जय हिंद। ये है इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज इसके पहले हमने काफ़ी बार लेके आ चुका है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठंडे माइंड से आप शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, हौच पौच इधर की बात बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा शांत दिमाग से आपको अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं क्या कि योजना आयोग का अध्यक्ष, यानी पूछा जाता है कि योजना योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब होता है। देखिएगा 15 मार्च की बात करते हैं। 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या होता है, तो योजना आयोग का स्थापना होता है। कब, तो 1950 ईस्वी को। तो आप पूछिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है अध्यक्ष। ठीक है, तब एक बात और, तो अब ये बताइए कि इसका उपाध्यक्ष होता है, तो हाँ हाँ बिल्कुल उपाध्यक्ष होता है। तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब मोदी जी आते हैं, नहीं तो मोदी जी आते हैं तो इसके स्थान पर क्या करते हैं कि 1 जनवरी 2015 को क्या कर देते हैं, ये योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं 2014 में। और 1 जनवरी 2015 को इसके जगह पर, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का स्थापना किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब स्थापना होता है, तो कहिएगा कि 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये घूमेगा कि अच्छा, योजना आयोग जब 14 में समाप्त हो गया तो इसका अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अंतिम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके क्या थे, अंतिम उपाध्यक्ष थे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्या बोला गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन सा है, यानी नेशनल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इसको गणना कौन करता है, तो आपको बताते चलते हैं कि सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, ये 1951 में इसका क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है ना कि इसको सीएसओ को मदद करने के लिए, सीएसओ को मदद करने के लिए क्या किया जाता है, एक संस्था है, वो कौन है, एनएसएसओ, नेशनल सिंपल सर्विस सर्वे ऑफिस। ठीक है, ये क्या करता है कि इसको मदद करता है ताकि नेशनल इनकम निकलेगा। नेशनल इनकम निकालना तो समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी की बात है। इसको ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि का यार इसमें का बना के रखे हुए हो, तो 2019 ईस्वी में इस दोनों को मर्ज कर देते हैं और एक संस्था गठित कर देते हैं। कौन सा, एनएसओ, नेशनल नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस 2019 में एक क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इन दोनों को मिला करके। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि कौन देगा, तो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, यानी कौन सा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ इसका पीडीएफ लेना है तो आप चैनल पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर, और जो चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, क्या बोला गया है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनागत गरीबों को कितना किलोग्राम प्रति श्रम दिवस के दर से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा ये 5 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। कितना, तो 5 किलो। तो इसका कॉमन सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब तो याद करने वाली बातें हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रधानमंत्री होंगे वही प्रथम अध्यक्ष होंगे। तो कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अच्छे प्रबंधन का गुण नहीं होना चाहिए, यानी कोची गुड मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है, यानी गुड मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है कि नहीं होना चाहिए। देखिएगा बात करके समझना, देखिएगा बात करने की समझना तो अच्छी बात है ना, कि अच्छे प्रबंधन होना चाहिए तब ना बात करके समझ सकते हैं। तो ये तो खत्म हो गया, हमें पूछा है कि नहीं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, तो अच्छा प्रबंधन रहेगा तब ना सुनिएगा। तो ये तो होगा, ये तो खत्म है, ये तो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पूछा गया है। नवीनतम आंकड़े की जानकारी रखना, तो अच्छी बात न है कि अच्छा प्रबंधन रखेंगे, अच्छा प्रबंधन रखने का गुण रखेंगे तब ना अच्छी जानकारी, अच्छी जो आंकड़ा है, नवीनतम आंकड़ा है, उसको हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें नहीं पूछा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब है। अब क्या हो गया, कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना, ये अच्छे प्रबंधन की बात नहीं करता है। आप कनिष्ठ अधिकारियों को बार बार डांटते रहिएगा, ये अच्छे प्रबंधन नहीं बताते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। अब देखिएगा बात करते हैं नवरत्न कंपनी की।
नवरत्न कंपनी और एक होता है महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी और एक होती है मिनी रत्न कंपनी। ये भारत सरकार क्या करती है ना कि इसको दर्जा देने का काम करती है, ठीक है, ये सभी कंपनी का। जो मिनी रत्न कंपनी होगा वही महारत्न कंपनी बन सकता है, नवरत्न कंपनी बनेगा, और नवरत्न कंपनी रहेगा वही महारत्न कंपनी बन सकता है, ठीक है। तो ये समय समय पर बदलते रहते हैं, तो ये तो आपको एक बार सर्च करके देखिएगा। अभी हम बताते चलते हैं कि अभी हमारे भारत देश में क्या होता है कि 13 गो जो है, ये 13 गो क्या है, महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, महारत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनियां कौन कौन है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों की गारंटी दी गई है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नरेगा की, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम आया था, तो वो कब आया था, NAREGA नरेगा कब आया था, तो कहिए कि 2005 का ये एक्ट था, 2 फरवरी 2006 में ये लागू हो गया था। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि 2 अक्टूबर 2009 में इसको नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, यानी महात्मा गांधी के नाम से ये जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं कितने दिनों की रोजगार की बात करता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करवाते हैं कि आपको ये सप्ताह में 6 दिन ही काम करना है। कितने दिन के, 6 दिन काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक दिन छुट्टी भी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि अब हम मजदूर हैं तो एकदम दिन भर खटता ही रहेंगे, नहीं। फिर उसके बाद की बात करते हैं, ये डेली कितने घंटे तक काम करवा सकता है, 7 घंटे तक। गारंटी की बात करता है तो 100 दिन तक आपको ये रोजगार देने की गारंटी बात करता है, ठीक है। चलिए अब इसके अगर खर्चे की बात करते हैं तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और 10% कौन, स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना संचालित थी। देखिएगा, एक योजना थी, कौन सा, अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना। ये अन्नपूर्णा योजना क्या था कि ग्रामीण इलाका में, ठीक है, और किसका में, शहरी इलाका में जो गरीबी जो है उसको उचित दाम पर क्या करवाना, अन्न उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल ग्रामीण की बात किया है, ये शहरी का बात किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी मित्तल ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया था। 2007 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, खत्म, इसको कीजिए। सुधा डेयरी की स्थापना, सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है। तो देखिएगा, सुधा डेयरी की अगर हम बात करते हैं, जो आप दूध वगैरह खरीदते हैं ना, तो ये कोऑपरेटिव संस्था है। कैसी संस्था है, कोऑपरेटिव संस्था, यानी सहकारी संस्था है। अगर आप कभी कभी, अभी ये तो हो गया कि कोऑपरेटिव संस्था है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था ना, तो दूध पी करके ही जीता था, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव संस्था ये है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था है। अब देखिएगा, कल भी हमने चर्चा किया था कि सहकारी संस्था जो है, ये सहकारी संस्था, ये राज्य सरकार का क्या करती है कि एक कानून पास करती है, राज्य सरकार के तहत में क्या किया जाता है, सहकारी संस्था का स्थापना किया जाता है राज्य कानून के तहत में, ठीक है। अब इसके 3 गो भाग हैं, तो कौन कौन से भाग हैं। पहला है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। और दूसरा स्तर पर कौन आता है, जिला सहकारी बैंक, कौन है, तो जिला सहकारी बैंक। और तीसरा पे कौन आ जाता है, तो ये पैक्स आता है। तो ये पैक्स क्या होता है, पैक्स क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। आप पैक्स का नाम काफी ज्यादा सुने होंगे, तो ये सबसे निचले स्तर का क्या है, ये सहकारी बैंक, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने देखेगा, पूछा क्या गया है कि कौन सी सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था है, तो कौन सा हो गया। देखिएगा, ये ऊपर स्थापक कौन है, राज्य सहकारी बैंक, फिर दूसरा पे कौन है, जिला सहकारी बैंक, और तीसरा पे कौन है, पैक्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाई गई थी। तो एक संस्था है, वो कौन, तो ये है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में है रूरल, रूरल मतलब होता है ग्रामीण। फिर उसके बाद करते हैं डेवलपमेंट, और ये है एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा 2। आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला गया है कि कृषि उत्पादकों के गुणवत्ता डॉट 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 से बताई जाती है। जैसे में आपने कुछ चीज का उत्पादन किया तो उसकी गुणवत्ता अच्छी है या खराब, इसको बनाने के लिए एक मोहर दिया जाता है, एक मोहर चिपकाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा मोहर है यह पूछा गया था, तो वो मोहर है एग मार्क, उसे क्या बोलते हैं, एग मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का सिद्धांत संबंधित है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मानव का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। देखिएगा उत्पादन की बात करते हैं तो जिसको हम लोग उत्पादन करते हैं वहां से हम कुछ न कुछ वस्तु को क्या करते हैं, उत्पाद कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे विवेक की अगर हम बात करते हैं तो क्या विवेक मतलब कि बुद्धि की बात किया जा रहा है। बुद्धि जैसे में क्या होता है कि आप किसी चीज को सही और गलत आंकने की बात करते हैं कि हाँ ये चीज सही है और ये गलत है। और दूसरी बात आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी टेंजिबल है, मतलब कि जिसको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन विवेक जो बुद्धिमत्ता है क्या उसको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल है, समझ में आ गया। तो नहीं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि उत्पादन का अर्थ है। देखिएगा कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो पहली बात बोला गया है कि नई वस्तुओं का सृजन, ठीक है। दूसरा उपयोगिता का उपभोग। फिर उसके बाद में क्या है, लाभदायक का सृजन, और चौथा में उपयोगिता का सृजन। अब देखिएगा यहाँ पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन देखिएगा अब हमें तो क्या छांटना है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके बाद जैसे में अब देखिएगा हमने किसी चीज का क्या किया, उत्पादन किया। और उत्पादन किया तो उत्पादन किसके लिए किया, जैसे में हमने कोई चीज का उत्पादन किया और उसका उपभोग कोई करने वाला यानी उपयोग कोई करने वाला है ही नहीं, तो वैसे उत्पादन का क्या मकसद रह जाता है, ठीक है। अगर अगर उत्पादन हम कर रहे हैं किसी के उपयोग के लिए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो सही चीज है, उत्पादन का मेन अर्थ यही है। क्योंकि उत्पादन का मेन अर्थ सभी का मकसद यही है कि वो उपभोग किया जा सके, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, खुद के द्वारा। अब ऐसा चीज नहीं कि हमने उत्पादन किया और उसका उपभोग ही नहीं किया, चुपचाप ऐसे रखा है, तो उस तरह के उत्पादन का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो अगर ये दोनों की बात करते हैं पहला और चौथा में, तो सबसे ज्यादा व्यापक कौन सा दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उपयोगिता का सृजन यानी किस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं, कुछ उसमें सुधार की जरूरत है और भी मटेरियल की जरूरत है, नहीं है, ये सब इसमें बातें चर्चा की जाएगी। व्यापक रूप आपको यही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। इससे ज्यादा केवल सृजन, नई वस्तुओं का सृजन करने से कोई मतलब नहीं है, सृजन कर दिया ना ही उसमें क्या सुधार है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब सबसे ज्यादा आंसर आपको कौन सा यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अचल है। अचल संपत्ति समझते हैं, जो चल नहीं सकता है। तो चल नहीं सकता है तो कल कारखाना और भवन क्या चल सकता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए क्या बोला गया है कि एक ही बार प्रयोग आने वाली पूंजी, यानी एक बार हम प्रयोग करें फिर खत्म। औजार की बात किया जा रहा है, तो क्या औजार को हम एक ही बार करते हैं, तो नहीं भाई भैया, बार बार करते हैं। चलिए खत्म हो गया। कच्चा माल की बात करते हैं, तो कच्चा माल जैसे में हम क्या करते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि आप बिस्किट उत्पादन करना चाहते हैं, तो गेहूं से आप बिस्किट बना दीजिएगा, तो एक ही बार में खत्म हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, यानी बिहार में जो गरीबी है उसको हमें निदान करना है, ठीक है। तो क्या बोला, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, देखिएगा कि जिसमें बिहार की गरीबी को हटाने की बात की जा रहा है, तो कृषि विकास, तो कहे कि हाँ बिल्कुल कृषि विकास सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि कृषि विकास अगर नहीं होगा तो लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। उचित जल प्रबंधन, जी बिल्कुल, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि उत्तरी बिहार जो होती है वो बाढ़ से बहुत ज्यादा ग्रसित होती है, जिससे अपार धन माल जन की क्या होती है, हानि होती है। पर्याप्त निवेश, क्योंकि अब बिहार में निवेश की भी कमी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपको इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा, बड़े-बड़े कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे हैं नहीं होने के कारण, इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण बिहार के ज़्यादातर मजदूर आपको दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते देखते आपको मिलते होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीनों में हमको क्या करना है, सुधार करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही आंसर है। क्या बोला गया है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, यानी हमारे देश की आर्थिक समस्या की बात किया जाता है क्या है, तो उच्च शिक्षा,
क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ समस्या की बात है? नहीं, खत्म। खाद्यान्न की प्रचुरता, अगर खाद्यान्न पूरा प्रचुर रहता तो क्या समस्या होता? होबे नहीं करता। या है तो क्या समस्या है? बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय समानता है तो अच्छी बात है, क्या ये बाधक थोड़े नहीं हो सकता है? गलत। तो कौन सा समस्या है? तो गरीबी और बेरोजगारी हमारे देश की समस्या है, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? देखिएगा, भूमि कहने का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र की बात किया जा रहा है। तो जब भूमि का तात्पर्य, जिसमें आप ये लैंड है आपके पास में, तो इस लैंड में क्या होंगे? पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, जंगल होंगे, फिर नीचे से आप खनिज खोद करके क्या कर सकते हैं? उसके ऐश को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है भूमि का अर्थ, किसमें? अर्थव्यवस्था में। देखिएगा, भूमि की ऊपरी सतह, बिल्कुल। फिर खनिज संपदा, बिल्कुल। जंगल, ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों सही हो सकता है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है? कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या चल सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो यहीं तक था। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिला होगा, समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक वगैरह कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है। अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे वीडियो डेली लाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नहीं पढ़िएगा तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने जाना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय मगध, जय बिहार।